बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बहन से कसम करते अल्लाह का सर काम चाह भी चेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक आ जाए बीमार अल्लाह तंग शादा मैं ते बेलाद अल्लाह तंग खिलाद शुरू करते हैं मसला शाम का लोग आपने हमारे साथ जुड़े तो हमारे कदर स्क्रैप लेक्चर घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पूरी तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो ना कह दे अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग, तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, राबिया बेटी ने गोभी बनाना स्टार्ट कर दी। जी हाँ। आज गोभी बना रहे हो? जी वाह जी वाह, आज गोभी का वारी है जी। कल जी हमने मूलियाँ पकाई थी जी, कुछ रात भी खाई थी, दिन को भी खाई थी। बस थोड़ी सी पड़ी हुई है, थोड़ी सी एक कटोरी में। जी हाँ, वो आएंगे ना अभी, वो मेरा मियाँ और उमर भाई। हाँ फिर वो खा लेंगे। ठीक है। तो रोटी पड़ी हुई है, कुछ सालन भी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बना रहे, अभी भी खा लेंगे बच्चे। और सुबह ये काम पे जाते हैं ना, फिर देर हो जाती है, ठीक है, फिर खा के चले जाएंगे। सही। हाँ जी, सुबह होता है जी, सारा दिन धुंध, तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ऊपर से हमारे घर में दरख्त है तो पानी टपकता है, सर्दी लगती है जी। अजान के टाइम हम उठते हैं, इस वजह से जो है ना जी, नजर नहीं आती। ये सालन जो तैयार होगा जी तो सुबह जो है ना जी, खाली चाय बना के और रोटी बना के ये सब लोग चले जाएंगे अपने अपने काम पे। जी हाँ, ये गर्म करके दे देंगे ना। रात भी 11:30 बजे आए थे बच्चे, तो मुझे नींद नहीं आई जब तक वो घर पे नहीं आए, जी हाँ। क्योंकि ना ही हम कुंडी लगा के सो सकते थे। क्योंकि जब वो बच्चे आए, सब लोग सो जाएं, तो वो आवाज़ें मारते रहें तो फिर बुरी बात है। अगर वो ट्रॉली लोड की थी ना, वो फिर दरवाज़ा भी तो खुला नहीं छोड़ सकते ना, उसका इंतज़ार करना पड़ता है ना। आपको तो नींद आ जाती है, फिर हम तो उनके बाप है ना जी, हमारे बेटे हैं ना जी बाहर, तो वो अगर बह रहे हैं तो जब तक वो घर नहीं आएंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी। तो फिर वो आए, फिर मैंने उसको खाना दिया, फिर चाय बनाई थी। फिर चाय बना के वो बिल्कुल गीले हो गए थे, थके हुए थे, ट्राली फंस गई थी, उसको निकलवा के थक गए थे। लगाया, फिर रात को 11:30 बजे चाय खाना खा के वो सोए थे। फिर अजान के टाइम फिर हम उठे थे, फिर उनके लिए खाना के बंदोबस्त किया था। फिर वो काम पे गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। इनके लिए जो है ना जी, ये खाने का बंदोबस्त अभी राबिया बेटी कर रही है, क्योंकि हमने सारा दिन आज काम किया है। मैं गया हूँ जी अभी थक। ठीक है। और ज़हरा तुम क्या कर रही हो? प्याज काट रही है। तुम प्याज काट रही हो? वाह जी वाह, तुम इसकी मदद करती रहती हो। देखो जी, ये छोटी सी बच्ची है माशाल्लाह जी, मदद करती रहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। नहीं काटो, वो कह रही है मैं काट के देती हूँ। नहीं बेटा, बच्चों को सीखने दे, जज्बा होता है बच्चों में। ये जो है ना जी, ना किया करो कि ये चीज़ ना करो। जो चीज़ वो कर सकती है उसको करने दो, जी हाँ। ताकि कल को इसको भी ये काम सीखना चाहिए, जी इनकी जिम्मेदारी आएगी। जी हाँ। तो जो बच्चियां या बच्चे जो है ना जी, शुरू से काम नहीं करते, फिर उसकी आदत नहीं होती तो बाद में दुश्वारी होती है। जी अभी इसको बच्चों को भी छुट्टी होने वाली है, वो सर्दियों की पेपर हो रहे हैं ना जी, हाँ। बाकी 2 मेरे ख्याल या 3 पेपर रहते हैं, उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी ना बेटा। जी सोमवार वाले दिन छुट्टियां हो जाएंगी पीर को, जी हाँ पीर को छुट्टियां हो जाएंगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी धुंध है तो इस वजह से कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ऊपर से पानी टपकता है, बच्चे सर्दी में बैठे रहते हैं सारा सारा दिन। चलो कच्चे पेपर उनके हो गए, बाकी पक्के जो होंगे वो बाद में होंगे। हाँ अभी भी धुंध बना हुआ है। चलो अल्लाह के निज़ाम है बेटा, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, वो हर निज़ाम को जो है ना जी यूज़ करना पड़ता है। जी हाँ, रात को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये नहीं, गर्मी ज़्यादा आती है तो फिर भी तंग हो जाते हैं, जी हाँ, सर्दी ज़्यादा आती है तो फिर भी तंग हो जाते हैं। गर्मी आती है तो कहते हैं सर्दी आ जाए। हमें तो मौसम भाई बराबर का मज़ा देता है, ना सर्दी हो ना गर्मी हो, बराबर का मौसम हो, फिर घूमने का बहुत मज़ा आता है और एंजॉय का बहुत मज़ा आता है। तो वो कह रहे थे कुछ नज़र नहीं आ रहा था हमें, वो ऊपर से पानी आ रहा था, फिर ठंड में आए हैं, फिर आग जलाई है, फिर वो हाथ पैर सेके हैं, फिर खाना खा के फिर सो गए थे वो। हाँ जी। और आपका पेपर हो गया आज? जी अच्छा ज़हरा आपका हो गया? हाँ जी हमारे तो हो चुके हैं। अच्छा, तो ज़ुबैर का हुआ? जी चलो माशाल्लाह जी। आज मैं ये बताऊं कि
हमारे गांव में जो है ना जी, हमारे पड़ोस में है, हमारे भी करीबी हैं, तो उसकी जो है ना जी फौतगी हुई है, तो वहाँ गए थे, अभी अभी वापस आए हैं। तो शहर में आज नहीं जा सका क्योंकि उसका नमाज जनाजा भी था और वहाँ भी जाना था, तो वहाँ चले गए थे। तो बाकी का काम है जो है ना जी, इनके बस्ते वगैरह लेने हैं मुझे, तो ये जो है ना जी इंशाल्लाह ताला कल फुर्सत मिल जाएगी तो कल हम निकल जाएंगे, तो ये सामान इनका लेके आएंगे शहर से। और कोई बाकी की जो भी चीज़ है किसी की, वो जो है ना जी उसी को मिल जाएगी। और जो मस्जिद के लिए काम है मस्जिद का, वो मस्जिद के लिए काम करवाएंगे जी इंशाल्लाह ताला। मस्जिद के लिए कुछ ईंटें ख़रीदनी है, वो ईंटें लेके आएंगे, और 1 गाडर हो गया, 2 गाडर हो गए या 3 गाडर हो गए, तो वो भी लेने हैं। मतलब एक कतरे कतरे से दरिया बनता है, जितना हो सकता है उतना करेंगे जी। ठीक है, बाकी जो है ना जी अल्लाह ताला निज़ाम चलाने वाला है, इंशाल्लाह ताला निज़ाम चल जाएगा। और अच्छा, ये हाँ, ये जो गुड़िया वाला जी बैग है इनका, ये कपड़े वाला है, इस तरफ से कपड़ा लगा हुआ है, ये जो है ना जी जल्दी फटता नहीं। ये बख्तावर वाला, ये हाँ पेंट वाला कपड़ा होता है ना जी, ये तो ये जल्दी नहीं फटता। तो इस तरीके के बस्ते जो है ना जी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, ज़ुबैर के लिए, आपके लिए, ज़हरा के लिए, आदिल के लिए, सब लोग फिर जो है ना जी अपना एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके यूनिफॉर्म जो है ना जी वो डबल डबल होंगे। एक प्रेस होगा वो पहन के जाएंगे, दूसरा धुल जाएगा, फिर वो जो है ना जी। और इसकी वो शालें नहीं है ना, सर्दी आ रही है। हाँ, शालें बेटा मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें ले दूँगा। ठीक है, चलो वो तो तुम्हारे शय के लिए पैसे थे, अगर आप लेना चाहती हो तो मैं ले दूँगा, मुझे क्या। वो पैसे बचे हुए थे तो आपने वो किसी बाजी ने दिए थे कि तुम जो है ना जी स्कूल जाती हो, 10 रुपये 20 रुपये रोज़ाना लेके गया करो स्कूल। तो हमने लिया, अभी हमारी शालें नहीं है, सर्दी लगती है, शालें और बूट और जुराबे वगैरह। बूट भी नहीं है, मुझे यासिन भाई ने लेकर दिए थे, वो छोटे हो नहीं आते, अभी ज़ारा को दे दिए। तो और कोई पे ज़ुबैर वाले जो पड़े हुए थे वो पहन लो तुम, वो खुद पहन कर जाता है। टीचर कहते हैं वो वाले अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर देखो जैसे फुर्सत हुई फिर मैं करूँगा। जो पहले तो तुम्हारे जो है ना जी सर्दी ज़्यादा आ गई है, 2 शालें लूँगा। ठीक है, तो कैसी लेनी है, ब्लैक वाली या कोई मेहरून कलर की या लाल की किस्म की? मैं तो काले कलर की लूँगी। चलो जो कहेंगी मैं जाऊँगा बेटा, फिर लेके आऊँगा। ठीक है, दोनों कह रही है हम काले कलर की लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको लेके देंगे। तो बेटा मिस्त्री साहब गया था, वो आया था, उसने, मैं शहर में गया था तो उसने कहा था कि हमारे कोई आस पड़ोस में कोई मैयत हुई है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, 2-3 दिन हम नहीं आएंगे। तो अभी तक वो नहीं आया, वो आ जाए, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है जैसे वो बताएगा तो फ़ौरन मैं लेने के लिए चला जाऊँगा मस्जिद का सामान। ठीक है, ऐसे मैं क्या लेके आऊँ, जो उसको चाहिए वो बताएगा ना, वो चीज़ मुझे लेनी है, इसलिए मैंने नहीं ली अभी तक। अच्छा, जो किसी को अच्छा लगेगा वो लेके देंगे। चलो इसको छुट्टियां हो जाएगी तो वो खुद ही लेके चला जाएगा, तो खुद लेके आएगा, जैसे उसको पसंद आएगी तो वो लेगा। हाँ, पीर को छुट्टी हो जाएगी, पेपर हो जाएंगे। भाई इसके वो पहले सर्दियाँ आई थी ना, भाई इसके लेकर दी थी जुराबे वगैरह और बूट और बस ये शालें। हाँ, वो बात यह है कि अगले साल के जो शूज़ ख़रीदे थे ना, तो 6 महीने हो गए सर्दियों को ख़रीदे थे। जैसे मतलब है कि इसकी उम्र ज़्यादा हुई है तो इनके पैर भी ज़्यादा बड़े बढ़ गए हैं, तो वो जो है ना जी पैरों में पूरे नहीं आते, तो घुटन करते हैं। अब जो है ना जी वो ज़बरदस्ती पहनते हैं, इसलिए जो है ना जी ये नहीं पहनते। लेने पड़ेंगे, जब वो ले लेंगे। बूट अपने ऐसे लेके, पैंट वाले जो होते हैं उसकी तड़ियाँ नहीं होती, सितारे वाले, वो जो होगी बेटा इंशाल्लाह ताला आपके लिए करेंगे, वो आपको लेके देंगे। जैसे जैसे हालात होते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। देखा तो है कि हमारी कितनी इधर महंगाई है खानपुर शहर में, और हर जगह पे सबसे ज़्यादा जो है ना जी आटा कितना महंगा हो चुका है। अब 1 किलो आटे का 120 रुपये का लगा रखा है। 1 किलो आटा, 1 किलो आटा जो दुकान से ख़रीदेगा तो 120 रुपये का 1 किलो मिलेगा।
वो जिसका 4-5 किलो रोज़ाना खर्च हो तो फिर उनका कितना पैसा बनता होगा, आपको अंदाज़ा है। और घी और चीनी और दूध और पत्ती और मेहमान और शादी गमी और दुख सुख, कितना खर्चा है ना बेटा। और ऊपर से हमारा काम हो रहा है, फिर मज़दूरों के पैसे, मिस्त्रियों के पैसे, उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त, उसका खाने का बंदोबस्त, तो सारा खर्चा होता है ना बेटा। बहरीन वालों ने भी एक शॉल ली है, 3000 की मिली है। किसने ली है? बहरीन की माँ ने ली है। भाई वो तो अमीर हैं, 3 किले 4 किले वो ले सकते हैं, उनकी तो एक ही बच्ची है ना, उसकी छोटी सी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी लंबी, 500 वाली मिल जाती है शॉल। बहुत लंबी जिम्मेदारी जिसको होता है उसे पता होता है कि अब देखो तैर गया, उमैर गया, ज़ुबैर छोटा है, आप छोटियां हैं, और राबिया को क्या पता है क्या चीज़ ख़रीदनी है क्या नहीं ख़रीदनी। घर के लिए राशन नहीं है, लकड़ी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, शादी है, गमी है, मेहमान है, वो कौन पूरा करेगा? वो तो अब्बू जान जाएगा ना, सारा कुछ करेगा। तुम्हें पता नहीं है ना बेटा, जो खर्चा करता है उसे पता होता है कि मैं किस तरीके खर्चा करना है और किस तरीके इसको जो है ना जी पूरा करना है। थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ बेटा मैं लेता हूँ। अगर मैं एक चीज़ ज़्यादा ले लूँ फिर जो है ना जी दूसरी चीज़ पूरी नहीं आएगी, क्योंकि इतना इंसान के पास पैसा तो नहीं होता कि वो हर चीज़ दबा के रख दे। मगर गैर ज़रूरी सामान भी गुनाह है। ठीक है जी, ताज़ा खर्चा चल जाता है तो हम भी ले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जैसे दे रहा है हम खा रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहा है हम खा रहे हैं। जर्सी वगैरह सब चीज़ ले लेंगे जब अल्लाह ताला देगा तो। तुम्हारे भाई देखो, कफील बेटे ने हमें वो खर्चा पानी के पैसे दिए थे और 4 किलो हमने घी लिया था और 1.5 माण जो है ना जी आटा लिया था। तो मतलब है कि कुछ दिन जो है ना जी हमारे अच्छे गुजर गए। तो उसके बाद जो है ना जी फिर ख़त्म भी तो होता है ना बेटा, और पूरी ज़िंदगी वो आटा तो नहीं खाएंगे। तो फिर रोज़ाना का जो खर्चा है, कभी मेहमान ज़्यादा आ गए, कभी काम आ गए, तो फिर ख़र्चा तो चलता है ना बेटा। मगर अल्लाह देने वाला है, सब चीज़ अल्लाह देता है, कभी कोई परेशानी नहीं होती। चलो मैं बाहर का मस्जिद वाली तरफ देख लो बेटा, कोई वो रेत तो नहीं खिला रहा। ये है जी हमारे कमरे के पीछे पीछे जो है ना जी सारी गंदम लगी हुई है। हमारे कमरे के घर के बैक साइड पे, पिछली साइड पे, यानी कि खाने काबे की तरफ सारी गंदम लगी हुई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे। और कौवे देखो इतने बैठे हुए हैं, ये कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। सर्दी का मौसम है जी, हर बंदा अपनी रोज़ी तलाश कर रहा है जी। तो ये है जी हमारा मस्जिद का मेहराब। मिस्त्री साहब आ जाए आगे, इसको जो सरिया लगाना है, बजरी लगानी है, जो भी लगानी है मुझे बताएगा तो मैं भी लेके आऊँगा, क्योंकि आगे शुरुआत करते हैं वो मिस्त्री की इंतज़ार है। मिस्त्री आ जाए तो फिर उसके बाद फ़ौरन काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह मालिक है जी, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे हमारी मस्जिद जल्दी तैयार हो जाए फ़ौरन। तो अल्लाह के घर में देर नहीं होनी चाहिए, फ़ौरन फिर इसका इंतज़ाम किया जाए। हम जो है ना जी इसमें जो है ना जी सफ़े वगैरह डाल के नमाज अदा करते रहें और मस्जिद में बैठें, अल्लाह के घर में जो है ना जी दिल लगा के दुआ करें और बैठें। सबके लिए, बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें। ये देखो कैसी खूबसूरत हमारी मस्जिद तैयार हो रही है, मगर कतरे कतरे से दरिया बनता है जी, ऐसा ऐसा हो रहा है। सब बहन भाइयों ने मदद की है। एक अम्मी जान थी, सबसे पहले उसने मदद की थी, उस अम्मी जान ने। फिर उसके बाद फिर जो है ना जी एक भाई ने मदद की थी, बेटे ने मदद की थी। उसके बाद जो है ना जी एक और अम्मी जान ने, बहन है हमारी, सिस्टर है, तो उसने मदद की थी। अल्लाह उनको बहुत दे। हम सब के लिए दुआ करते हैं। सूरज शाम का जी गरूब हो रहा है, वो देखो जी सूरज गरूब होने वाला है। तो अल्लाह तो सबको देता है बेटा। अल्लाह देख रहा है कि किस काम में पैसे लगाए हैं और किस काम के लिए पैसे दिए हैं और कौन क्या कर रहा है, वो सब देख रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारी मस्जिद तैयार हो गई बेटा, हम अंदर बैठ के मस्जिद में दुआ करेंगे और जैसे भी कुरान पाक की तिलावत करेंगे आपके लिए बेटा, इतना दुआ करेंगे, इतना दुआ करेंगे कि हज़ारों के हिसाब से आपके घर दिया जलेगा और कभी आपको कोई परेशानी ना आए। मैं तारीफ़ करूं या ना करूं, अल्लाह देख रहा है कि आपने इतने नेक काम में पैसे मिलाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा गाँव तो है जी बिल्कुल गरीब, वो तो शाम को किसी का आटा नहीं होता, किसी की चीनी नहीं होती, तो वो तो ख़ुद परेशान है, तो वो हमारी मदद क्या करेंगे। तो ये बहर वाले की हिम्मत है जी, जो हमारी मदद करते हैं। ये देखो,
तो हमारी घर भी हमारा बना और अल्लाह का घर भी हमारे घर के साथ बना। जब तक मेरी ज़िंदगी है बेटा मैं दुआ करता रहूँगा। उसके बाद जो है ना जी ये ज़िम्मेदारी मैंने सौंपी है ज़ुबैर ख़ान को। ये ज़ुबैर ख़ान नमाज भी अदा करता रहेगा, बच्चे भी पढ़ाता रहेगा, सब कुछ ये ज़ुबैर ख़ान करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने वसीयत की है, ये सारा कुछ वही करेगा, लाज़मन करेगा। बाकी जो है ना जी वो नमाज़ पढ़ते रहते हैं, वो आते रहते हैं, मगर खिदमतदारी मस्जिद की ज़ुबैर का हक़ ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरा छोटा बेटा है। चैनल भी इसने यूज़ किया है और मेरे साथ भी यही मदद करवाता है, और मेरी दुख सुख में ज़्यादा तो जो है ना जी ज़ुबैर जो है ना जी शमूलियत करता है। और मैं जो भी बात समझाऊँ उसका जवाब कभी भी नहीं देगा, कभी सुनेगा बेटा, कहेगा हाँ जी अबू ये मैं करूँगा। तो ये जो है ना जी बच्चा सबसे मुझे प्यारा लगता है। आदिल मुझे सबसे प्यारा लगता है, ज़हरा मुझे सबसे प्यारी लगती है, कायनात सबसे प्यारी लगती है, और पूरा घर का घर मुझे जो सपोर्ट ज़्यादा करता है। मुझे पता है ना मुझे कौन प्यार करता है। मैं पागल तो नहीं हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ, सफ़ेद दाढ़ी ऐसे तो नहीं हो गई। पता है ना जी मुझे मोहब्बत कौन करता है, मेरी बात कौन मानता है, कोई दुख सुख की बात मेरे से कौन पूछता है, कौन मेरे साथ बैठता है, कोई बात मेरे से पूछता है नहीं पूछता। जो मेरे बग़ैर पूछे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम करेगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है, पता चल जाएगा ना। जो मेरे कोई भी बात होती है तो मुझसे पूछेगा अबू मैं ये काम करूं या ना करूं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा बेटा मेरे बग़ैर कोई गलत कदम भी नहीं उठाएगा इंशाल्लाह। और रेती हमने जी ये जमा करवा दी है, इधर काफ़ी सारी रेत जमा पड़ी हुई है ये, और नीचे वो कपड़ा भी बिछाया हुआ है जी ख़राब ना हो जाए। और ये ईंटें जो मेरे ख्याल में 2000 है या 1500 ईंट जो बची थी ये अभी पड़ी हुई है। सबसे पहले इसको ख़त्म करेगा, तो उसके बाद जो है ना जी और ईंट 3000 आए 4000 आए वो या 5 आए वो भी लेके आएंगे। और उसके बाद ही वो कह रहा है जी गार्डर की ज़रूरत है, वो फ़ोन किया है। उसके बाद जो है ना जी वो कह रहा है कि ये बजरी और सरिया आएगा, लंटर वो ऊपर खिड़की के ऊपर और महराब के ऊपर, ये चीज़ें लेनी है। तो उसने फ़ोन किया है कि मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगा। और मैंने ये बिजली का इंतज़ाम किया है, ये ऊपर बल्ब लगा हुआ है, रात को पूरी रात मस्जिद में रोशनी होती है, सब कुछ होता है। सिर्फ इसकी छत डल जाए क्योंकि अंदर बैठ के इंसान इबादत कर सके। अब तो है ना जी अंदर नहीं बैठ सकते, सर्दी होती है, धुंध होती है, क्या करें जी मजबूर है। जैसे इसकी छत डलेगी इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना जी हम अंदर बैठ के इबादत करेंगे। ये जी मस्जिद का सहन है, तो ये साथ जो है ना जी वाशरूम की जगह बनाई है ये वाली, तो और ये लगा हुआ है साथ में बोर। ऊपर आ जाएगी टैंकी, और ये चौदीवारी मैंने कुछ न कुछ दिलवा दी है इसकी। और ये आदिल ख़ान ने नमाज की जगह बनाई है कि अबू जान अभी नमाज इधर पढ़ा करो। मैंने कहा बेटा अभी ठंड लगती है तो अभी मैं अपने कमरे में पढ़ लेता हूँ, जब ये बन जाएगी तो पढ़ेंगे, बिजली भी लगाएंगे। देखो ये सामने सलेपें तैयार हो चुकी हैं, ये जो बोता लगा हुआ है ये निकाल देंगे बाहर। ये सामने जो ईंटें लगी हुई हैं जब सलेपें तैयार हो गई तो ये सारी की सारी ईंटें बाहर निकाल देंगे। फिर आपको पता चलेगा कि अलमारियाँ कैसे तैयार हो चुकी हैं। अभी मिस्त्री का इंतज़ार है ना जी, वो जैसे आएगा आपको पता चलेगा। माशाल्लाह जी गोभी जो है ना जी हमारी ये कट चुकी है जी, ये काटने में मदद कर रही है जी ज़हरा हाँ जी, और राबिया बेटी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुशी दे और जल्द खुशी दे जी। और उमर आने वाले है ना, जल्दी जल्दी बना रहा है, उसको भूख लगी होगी, वो तो सुबह का खाना खा के गया है ना। हाँ ये तो है जी, फिर दोपहर का फिर वो कह रहे थे, जुबैर भाई पत्री उठाने गया था, उसने कहा खाना लेकर आए हो, उसने कहा हम भूल गए। फिर वो कह रहे थे जो हम आ रहे हैं खाना खाने, फिर पता नहीं क्यों नहीं आए। फिर वो कहते होंगे वैसे तो शाम हो गई है तो घर जाकर खा लेंगे। जी हाँ, तुम ऐसा करो कि इसको जल्दी बनाने में घी पड़ा हुआ है तो आग जला के जल्दी जल्दी बना लो, जी हाँ, तो वो भी आ जाएंगे। आटा गूंद के रख देते हैं, फिर रोटी बना लेते हैं। कुछ रोटी पड़ी हुई है, जी हाँ, वो जुबैर लेने गया है अभी दुकान से आता। तो बस लेने के लिए गया है आटा, कुछ आटा आ जाएगा फिर बना लो। फिर जी हाँ, जल्दी जल्दी बना लो फिर। कैसे कहनात, हाँ जी। अब मेरी काम से कब जाट छूटेगी, तुम कब सीखोगी काम? जब बड़ी हो जाऊंगी मैं भी। ही तुम बड़ी हो जाएगी तो उस टाइम तो हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे जी। जल्दी जल्दी काम सीखो ना बेटा, मेरी भी कुछ जान छूटे, मैं भी किधर इधर उधर जाऊं घूमूं फिरूं। मैं सारा दिन इधर ही होता हूं, बाहर की वीडियो बनाऊं, मैं बाहर जा नहीं सकता।
सब लोग जाते हैं जी एक दूसरे के घर में वीडियो बनाने के लिए, शहर में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अभी मेरे काम, ये मस्जिद वाला मेरा काम हो जाए इंशाल्लाह ताला, सुबह सुबह इंशाल्लाह ताला मैं बाहर की रूटीन आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ से वीडियो बना के आता हूँ अच्छी अच्छी, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अभी थोड़ी मेरी है मजबूरी, क्योंकि एक सर्दियों के दिन होते हैं, दूसरा बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर बच्चों को छुट्टियां भी तो नहीं हैं, फिर सारी ज़िम्मेदारी जो आ गई मेरे ऊपर, फिर मैं भी इधर उधर कैसे जाऊं। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं घर में अकेला बैठा रहता हूं सारा दिन, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, राबिया बेटी अपने घर सो जाती है, सब बच्चे स्कूल, और 2 बच्चे जो है ना जी हमारे काम पे। तो मैं अकेला का अकेला इस हवेली में बैठा था। मैंने वीडियो भी आपको दिखाई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मगर क्या करें जी, तो घूमने भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, छुट्टियां हो तो चलेंगे ना बेटा, ऐसे कैसे चलेंगे। मेरा भी दिल करता है, आपका भी दिल करता है, क्योंकि घूमना फिरने से वीडियो भी अच्छी बनती है, एक जगह में वीडियो अच्छी नहीं बनती, रोज़ रोज़ की रूटीन। मगर क्या है कि हम तो मजबूरी है, कहीं आजकल नहीं जा सकते। जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला आपको वो भी बहर की मौसम, बहर के हालात, वो भी आपको अभी काम हो रहा है ना मस्जिद का, हमारा शहर की रूटीन, गला मंडी की रूटीन, सब्ज़ी मंडी की रूटीन, जैसे बड़ी नहर है, अब्बासिया नहर है, इधर उधर जाते हैं जी, पार्क हैं छोटे मोटे, वो सबको आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और जहाँ भी जाएंगे वो वीडियो बनाते जाएंगे बस। और जी ये जो बर्तन धुले के रखे हुए हैं जी सेटिंग करके, ये सारे कायनात ने किए हैं, सब का सब काम इसने किया। झाड़ू जो है ना जी सारा ज़हरा ने लगाया, जब स्कूल से वापस आई सारा झाड़ू इसने लगा दिया। और ये जो ईंटें पड़ी हुई है ना जी, वो मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो है ना जी ज़ुबैर ख़ान ने ये रखे हुए हैं। ये कहता है मैं अपने कमरे का फर्श डलवाऊंगा अंदर, क्योंकि चूहे आ जाते हैं तो हमारा नुकसान करते हैं, फर्श डल जाता है तो फिर चूहे भी नहीं आते, कमरा पक्का बन जाता है। अबूजान मैं अपना फर्श डलवाऊंगा, ये कमरे के लिए जो है ना जी उसने रखे हुए हैं। और उमैर ख़ान ने अभी जो है ना जी फर्श के लिए अपना मतलब है कि बिछाया है टुकड़ा, मगर उसके लिए जो है ना जी ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये नीचे सब बिछा दिया, मगर इसमें जो है ना जी बजरी अभी सीमेंट डलेगी तो ये काम होगा। तो इसलिए ये ईंटें अपनी जो है ना जी जमा करके टुकड़े वगैरह इसने अपने कमरे में, सारे कमरे में ऐसे टुकड़े लगा दिए। ये कहता है मैं फ़र्श डलवाऊंगा, अबू जान मेरे कमरे में चूहे हो जाते हैं, फिर मेरे चीज़ें जो है ना जी वो खा जाते हैं, इसलिए ये फ़र्श डलवाना चाहता है उमैर। और ज़ुबैर कहता है कि अबू जान ये टुकड़े जो पड़े हुए हैं ये मेरे हैं, मैं अपना फ़र्श डलवाऊंगा। तो उमैर ने अपने कमरे में बिछा दिए, तो वो जो रखे हुए हैं वो है ज़ुबैर ख़ान के टुकड़े, वो अंदर कमरे में बिछा के फ़र्श डलवाएगा गर्मियों को। एक तो घर छोटा होता है, दूसरा इधर उधर की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं तो अच्छी नहीं लगती। मैं कहता हूँ कि ये सारा काम गर्मियों को इंशाल्लाह ताला सारा हो जाए तो हमारी जान छूटे, घर हमारा साफ़ सुथरा हो जाए। कुछ दरख्तें वगैरह को भी एक काट करेंगे, ऊपर से कटिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि हमारे घर में धूप नहीं आती। तो ये दरख्त जो है ना जी, ये ईंटें अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर, ये काम हो जाए ना फिर वो अभी तो नहीं होती है बेटा, अभी सर्दी का मौसम है, अभी फर्श नहीं डलवाएंगे, गर्मी को डलवाएंगे, इसलिए वो ज़ुबैर ख़ान की है, वो रखी हुई है। हाँ, और ये चूल्हा जो है ना जी ओपन है, इसके ऊपर जो है ना जी कोई लिपाई वगैरह नहीं है, तो ये जो है ना जी ठंड आती है ऊपर से गिरता है मेरे ऊपर पानी। वो सीमेंट वाले जो बोरे हैं ना जी खाली हो रहे हैं, तो वो शहर बैठा है मशीन पे, वो सिलाई करता है, तो ये सारे बोरे के बोरे में ले जाऊंगा, उससे सिलाई करवाऊंगा, बड़ा टाट बन जाएगा। इस जो बनी हुई है ये छपरी, इस छपरी के ऊपर डाल दूंगा, फिर अंदर पानी भी नहीं आएगा और सर्दी से भी हम बच जाएंगे। तो इस तरीके जो है ना जी हम बैठते हैं, अंदर ठंड लगती है, बहुत परेशान होती है। ये एक तो धुएँ ने काम ख़राब कर दिया, हमारा किचन का सारा सत्यानाश हो गया। देखो जी कितना गंदा नज़र आता है, मगर रोज़ रोज़ लिपाई नहीं कर सकते, ठंड है, फिर भी वैसे तो ख़राब वैसे भी हो जाएगा। तो एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ कि धुआं जो है ना जी ऊपर जाए, दीवार जो है ना जी काली ना हो। अगर दीवार काली होती है तो फिर नज़र गंदा लगता है जी, मुझे अच्छी नहीं लगती, मजबूर हूँ मैं, बनाऊँगा। और ये देखो जी ये डिज़ाइन साफ़ सुथरा किसने किया, कायनात ने। और ये रही जी हमारी अंगीठी जो बनाई थी, इसके नीचे तारें लगी हुई हैं, इसमें गुटका चलता है, गोया चलता है,
और मोटी काठी कोई भी डाल दो तो सारा दिन आग जलती रहती है। पहले जलने में बहुत दुश्वारी होती है, जब जल जाती है तो फिर आग रुकती नहीं। इसका ये फ़ायदा है। ये हमारा वाशरूम जो है ना जी, ये है टूटा फूटा ऐसे बस बना हुआ है। एक लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा है जिसकी कोई ना अंदर से कुंडी है ना कोई चीज़ है, बस एक रस्सी लगी हुई है और लकड़ी लगी हुई है, बस उसको बांध देते हैं। ये है तो इसको मैं अपना इंशाल्लाह ताला वाशरूम बनवाऊँगा। उसका दरवाज़ा भी न्यू लूँगा, लोहे वाला, और अंदर से कुंडी भी होगी। अभी तो ये रस्सी है, रस्सी में ये क्या होता है, ये रस्सी है जी, ये बांध के आदमी बैठता है। तो अल्लाह ताला जैसे मुझे फ़ुर्सत देगा ये वाशरूम भी तैयार होगा। तुम्हें पता है आजकल वाशरूम में भी पूरा 50,000 का ख़र्चा है खाली वाशरूम में बनाते। अब जो मैंने तहर का वाशरूम बनवाया है, मुझे ख़र्चा हुआ, मुझे पता चला कि कितने पैसे लगते हैं वाशरूम में, तो बहुत सारा ख़र्चा हो जाता है जी। इंशाल्लाह ताला इसको भी तोड़ फोड़ करेंगे, नया बनवाएंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही मैं बनवा सकता हूँ, अभी गुजारा चल रहा है जैसे चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी नया बनाएंगे। और ये कखड़े लेके आए हैं जो आग जलाएंगे। अभी उसकी झाड़ू वगैरह, अब शाम हो गई है। बेटा उसको चूल्हे में झाड़ू नहीं लगाया, अब तो शाम हो गई। खैर आप नहीं लगाओ, सुबह जो है ना जी, दोपहर को या सुबह लगा दिया करो। कायनात कहाँ गई? चाची वाह, उमर खान आ गया जी कमान से। आ गए हो बेटा? वो ताहिर कहाँ है? वो भी आ जाएंगे। अच्छा, खाना खाना फिर क्यों नहीं आए? बाइक पे गए थे ना, बाइक वो घर खड़ा। अच्छा, ये जी आटा लेके ज़ुबैर खान आ गया है जी दुकान से। अभी जो है ना जी कुछ रोटियां पड़ी हुई हैं, कुछ थोड़ी सी रोटियां इसमें बन जाएंगी, गुजारा शाम का हो जाएगा। कल देखा जाएगा जी अल्लाह मालिक के इंशाल्लाह ताला। कल की कल देखी जाएगी जी, आज का तो हो गया ना। चलो ठीक है, चलो आज का गुजारा करो, कल देखा जाएगा जी। सुबह दिन होगा तो इंशाल्लाह ताला रोज़ी भी और मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। देने वाली वो ज़ात है जी, किसी को भूखा नहीं सुलाता। जब देगा तो हम सुबह ले लेंगे, सुबह की सुबह देखी जाएगी ना। हाँ जी, अभी का तो बच्चों का ये खाना बनाना, सालों का जी रिज़्क इकट्ठा करके रखते हैं, मगर ज़िंदगी का पता नहीं होता। जी आज है तो कल नहीं है, ये कोई पता नहीं जी होता। बस गरीब लोग हैं जी, हम तो इस तरह के गुजारे चलाते रहते हैं जी। दुकान से किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो बस ऐसे लेते रहते हैं। जी हाँ, फिर बच्चा ये कहते हैं जो हमें खाना दो, फिर अभी खाना बनाते हैं, फिर उसको देते हैं, फिर ठंड है ना, फिर सर्दी में नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में आटा 4,500 का एक मन हो गया, 40 किलो आटा 4,500 का। तो फिर कौन पूरा करेगा? अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह देने वाला है जी। अल्लाह की ज़ात देने वाली है सबको इंशाल्लाह ताला, किसी को भूखा नहीं सुलाती है इंशाल्लाह ताला। और बकरी को चारा डाल दिया वो जी, ये सब्जी काटी है ना, उसका वो जो ये छिलड़ी थी ना, खाली वो डाल दी। आप देखो जी, ये सीढ़ी मैंने मजबूरी से बनाई थी कि 2-4 बंदों से मैंने सीढ़ी मांगी थी कि हमें कमरे की लिपाई करनी है, ऊपर ईंट चढ़ानी है, तो किसी ने नहीं दी थी। तो मैंने रस्सियां बांध बांध के ये जो है ना जी सीढ़ी बनाई थी, अपना गुजारा मैंने कर लिया था। अभी इसको नीचे फेंक देते हैं, फिर ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर उठा के खड़ी कर देते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है। ऊपर भी तो जाना होता है, ऊपर प्लेटें हैं जी, उसको कपड़ा वगैरह मारना होता है, तो साफ़ सुथरा करना पड़ता है, या कोई बल्ला वगैरह लगाना हो, जो कोई काम पड़ जाए तो फिर ऊपर जाना पड़ता है जी, मजबूरी है, फिर उठा लेते हैं। मगर इसको कहीं साइड पे लगवाएंगे, या सीढ़ी जो वो दूसरी होती है पक्की सीढ़ी वो बनवाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें परेशानी ना हो। वो भी इंशाल्लाह ताला कभी लगवाएंगे सीढ़ी। बकरियों को जी चारा डाल दिया, उसने खा दी। ये इसको सर्दी लगी हुई है, हम इसको अंदर बांधते हैं। इस बकरी को भी ठंड है, इसको भी ठंड है, छोटी मीमी को। अब इसको अंदर बांधते हैं जी। इसको गोभी के छिलके डाले हैं, वो खा रही है। और रही जी हमारी कट्टी सब्ज़ी जो हम लेके आते हैं, इधर रख देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते रहते हैं। अभी बैगन पड़ा हुआ है, अभी चप्पड़ कद्दू पड़े हुए हैं, अभी गोभी पड़ी हुई है, अभी मूलियाँ पड़ी हुई हैं। क्योंकि एकदम मैं शहर जाता हूँ, बोरा भर के लेके आता हूँ, 2-4 दिन जो है ना जी फिर खाते रहते हैं। और ये रहा जी हमारे कमरे के अभी सजावट हमें ज़्यादा नहीं लगाई। एक बल्ब ये लगवाया था, तो एक ये पर्दा लगाया था खिड़की की, क्योंकि खिड़की नहीं है ना, सर्दी आती है, तो ये पर्दा लगा दिया मैंने। और ये बिजली का ये ऊपर बल्ब है,
और नीचे जो है ना जी ये बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरे कमरा है। और ये तो कोई यहाँ पे मैं मेरे बोर्ड लगवाया है कि मोबाइल यूज़ करते हैं या कोई चीज़ चलाते हैं तो इधर भी एक बोर्ड होना चाहिए। ये है जी हमारा छोटा सा एक दरवाज़ा जो मेहमान खाने के लिए है, इस तरफ घर वाली तरफ से बंद कर दिया और ये दरवाज़ा जो है ना जी खोल दिया। कोई मेहमान आता है जाता है तो थोड़ी देर बैठता है या रात कटवाता है या चला जाता है तो ये उनके लिए है। और साथ में हमारा घर है, साथ में हमारी मस्जिद है, हम नमाज भी अदा करते रहेंगे, इधर बैठे भी रहेंगे। अपने घर में तो बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और जितनी बहन भाई हैं जी उनके लिए बहुत सारी दुआ, जिसने हमारी मस्जिद के लिए मदद की है अल्लाह उनको बहुत दे। और इतना मदनी के ख़जाने से दिया है, अल्लाह ताला उनके बच्चों को कामयाब करे, पढ़ाई में उनकी रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत पाए। जिसने जी अल्लाह का घर बनवाया है, अल्लाह के घर की मदद की है, बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह के घर की मदद बढ़ चढ़ के की है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और सामान वगैरह तो मैंने सजावट अभी नहीं की क्योंकि गर्मियों को मैं करूँगा, सामान भी लूँगा, कुर्सियाँ लूँगा, कुर्सियाँ नहीं है तो मैंने कहा कि मैं एक अलमारी भी अपनी ख़रीदूँगा। क्यों कि मेरे कपड़े जो है ना जी मैं आपको दिखाऊं कि ये नीचे पड़े हुए हैं, ये वाले, ना कोई रखने की कोई मेरे पास चीज़ है कि मैं अपने कपड़े जो है ना जी रख दूं। तो ऐसे मेरे कपड़े बिखरे हुए इधर पड़े रहते हैं एक तरफ कोने में। तो जब कोई अलमारी आ जाएगी तो इनको प्रेस करके मैं अपने कपड़े जो है ना जी अलमारी में रख दूंगा। जब मुझे कहीं जाना होता है या ज़रूरत पड़ेगी तो एक सूट वहाँ से निकाल के पहन के इंसान चला जाता है बाहर। अचानक कौन मुझे जी प्रेस करके दे या मैं पहनूँ या इसको साफ़ सुथरे करूँ, तो बहुत सारी दुश्वारी होती है। इंशाल्लाह ताला अलमारी जो है ना जी मैं अपने लिए ज़रूर ख़रीदूँगा, मुझे बहुत शौक़ है। तो फ्रिज भी इस कमरे में मैं रखूँगा क्योंकि इसका फ़र्श जो है ना जी वो डल चुका है, फ़र्श डल चुका है मेरे कमरे का। मैंने कहा कि चलो एक कमरे का तो फ़र्श डलवा दूँ, तो मेरा तो फ़र्श है। इंशाल्लाह ताला बाकी का फ़र्श भी होगा। ये पंखा है मेरी बेगम की निशानी, तो उसने मुझे दिया था, मैंने अपने लगा दिया। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसने कहा था कि ये पंखा जो है ना जी आप उतार लेना। जब हॉस्पिटल में हम जा रहे थे तो उसने कहा था कि ये पंखा उतारना। मैंने कहा अभी तो तुम ठीक हो तो तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, पंखा मैं क्यों उतार दूँ। तो मुझे क्या पता था कि ये हॉस्पिटल जाएगी तो वापस भी नहीं आएगी, इनकी बातें सच्ची होंगी। अब तो मुझे वो बातें याद आती हैं। बस जी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा यही थी, अब क्या कर सकते। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए। और मेरी बेगम जैसी जो बेगम थी ने मुझे जी इस जैसी कहीं भी कोई नज़र नहीं आती। क्यों कि वो कभी भी मेरे साथ झगड़ा नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया। मैं नाराज़ हो जाता वो कभी नाराज़ ना होती। मैं उनके कपड़े जैसे लेके आता, जैसे उनकी जूते लेके आता, जो भी मेकअप का सामान तक होता था मैं लेके देता। कभी उसने फरमाइश नहीं की, मैं लेके आता था जी। और मैं जो भी लेके आता उसको पसंद करती थी और कहती थी बहुत अच्छे हैं जी। हाँ जाओ। वो जो है ना जी घास लेने के लिए जा रहे हैं बच्चे, तो अब वो मैंने कहा चलो जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ। हाँ जी ये कमरा था बहन जी, मैं अपना कमरा आपको दिखा रहा हूँ कि ये छत जो है ना जी, जो काने वाली छत में डाल रहा था और ये मतलब है कि बांस लेके आया था लकड़ी वाले। तो आपने कहा था कि ये हटा दो, तो अब्बू जान अपना कमरा भी तुम पक्का बनाओ, छत भी पक्की बनाओ। ये छत है जी मेरी, ये 2 गार्डर हैं और इसकी जो है ना जी मैं मुरम्मती अभी करवाऊंगा, गर्मियों को इसका कलर वगैरह करवाऊंगा साफ़ सुथरा। और छत कैसी प्यारी बनी और कैसी खूबसूरत है। मैं बहन जी आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको बहुत दे और खुशियाँ दे अल्लाह ताला आपको। सुबह शाम मैं दुआ करता हूँ हर नमाज के बाद। बेटा मेरा काम ही यही है, क्योंकि हम दूसरे काम तो नहीं कर सकते क्योंकि उम्र का हमारा कुछ तकाजा हो गया। वैसे जो है ना जी शुरू से हम साफ़ सुथरे रहते थे, तो साफ़ सुथरा रहना हमारी शुरू से आदत है।
तो ये जो है ना जी आजकल जो मैं फंसा हूँ वो इसलिए क्योंकि बेगम का इंतकाल हो गया, सारी मजबूरियाँ मेरे आ गई, मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊँ, बच्चों के लिए सारा कुछ करूँ, तो फिर इसीलिए जो है ना जी मैं अपना केयर वगैरह नहीं कर सकता, कभी शेव नहीं बना सकता, कभी नए कपड़े नहीं पहन सकता, कहीं नई जूती नहीं पहन सकता, कहीं आ जा नहीं सकता। तो इसकी वजह यही है कि मैं क्या करूं, मजबूरी है जी, वो भी अल्लाह ताला हल कर देगा। एक ना एक दिन मुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। माशाल्लाह जी सब लोग जो है ना जी आ चुके हैं किचन में। आग जो है ना जी राबिया बेटी ने जला दी है, गोभी तैयार कर रही है, तो आटा भी गूंद के रखा हुआ है। अम्मी जान आई हुई है कि मैं आपको रोटी बना देती हूँ। नहीं आटा गूंदा हुआ है, बस रोटी बनाते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, बस वो रोटी बनाते हैं फिर आप चले जाना। तो चलो जी, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो जो है ना जी हमारी मुकम्मल हुई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। अम्मी खाना बनाते, अम्मी भी आई हुई है, सर्दी है बहुत, तो अम्मी जान फिर सोने के लिए चली जाएगी।